मङ्गलां च सर्वेसिं परमं वै मङ्गलम्। संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। मुनि धर्म तलवार की धार पर चलने जैसा धर्म है। तलवार की धार पर चलने जैसा का अर्थ क्या? बैलेंस बनाने का नाम है तलवार की धार पर चलना। जैसे कोई आदमी 10 फुट चौड़ी सड़क है, अब वो पुल बना हुआ, उस पर चले जाने में क्या दम है? सब लोग दौड़ते हुए चले जा सकते हैं कि नहीं? लेकिन वो हजारों फुट नीचे गहराई हो नदी में और ऊपर 1 फुट का एकदम बढ़िया पुल बना हो, मजबूत हो, गिरने की कोई शंका नहीं है, और 1 मील लंबा पाठ हो, तो उस पर जाना कितना कठिन काम है। अब उस पाठ को आप और सकड़ा करते जाओ, और तलवार की धार जैसी पेना, माने कितना चौड़ाई कितनी कम हो गई, आप कल्पना कर लो। तो उस पे चलना का मतलब कितने बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। ये बात समझ में नहीं आई हो तो मैं आपको जरा और उदाहरण देके समझाता हूं। देखो, एक किताब है ना, अब इस किताब पर मुझे एक किताब को रोकना है, तो कैसे रोक सकता हूं? रुकेगी? दोनों तरफ का वजन बराबर होगा तो रुक जाएगी। अब ये पतली किताब है, इस पे ऐसे रोकना हो तो ये भी रुक सकती है, लेकिन ये बिल्कुल बीच में आनी चाहिए, दोनों तरफ वजन बिल्कुल बराबर होना चाहिए। और फिर तलवार की धार हो तो अब इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि तलवार की धार पे चलने का अर्थ क्या होता है। माने मुनि धर्म तलवार की धार पर चलने जैसा दुष्कर कार्य है, माने अत्यंत बैलेंस की जरूरत है। ये कोई कठिनता तकलीफ वाला काम की बात नहीं है। जरा सा इधर गया तो मामला गया, उधर गया तो मामला गया। और ये जब होगा कब कि जब अंदर से 3 कसाय का अभाव होगा, सम्यक दर्शन पूर्वक धारण किया जाएगा, तो ही वो इस सच्चे रूप में ये धर्म का पालन हो सकता है। अपन 5 इंद्रिय विजय की बात कर रहे थे 28 मूल गुणों में। ये 5 मूल गुणों की चर्चा एक साथ कर रहे हैं। तो इसमें ये शब्द पढ़ा था ना अपना, क्या कि शुभ असुहावने। तो शुभ और असुहावने माने अशुभ। 5 इंद्रिय के विषय कैसे हैं? शुभ भी हैं और अशुभ भी हैं। जब असुहावने, अशुभ के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया? असुहावने। तो शुभ का मतलब क्या हो गया? सुहावने, अथवा असुहावने का अर्थ हो गया अशुभ। तो जो हमें सुहाए उनका नाम शुभ, और जो हमें नहीं सुहाए उनका नाम अशुभ। तो 5 इंद्रिय के विषय 2 प्रकार के होते हैं। अभी तो हम क्या मानते हैं कि जो हमें अच्छे लगते हैं, जिन्हें हम भोगते हैं और मजा लेते हैं, वे ही विषय हैं। लेकिन जो हमें अच्छे नहीं लगते हैं और भोगने पड़ते हैं, कि साहब अच्छे नहीं लगेंगे तो हम भोगेंगे नहीं। हम क्या समझते हैं, भोगना और नहीं भोगना हमारे हाथ में है। क्योंकि हमने यही समझ रखा ना, स्त्री सेवन को, कि लड्डू खाने को नहीं लगेगा अच्छा तो नहीं खाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। 5 इंद्रिय के विषय भोगना के नहीं भोगना ये आपके हाथ में नहीं है। वो तो गई बात महाव्रतों में छोड़ने की बात, तो हमने स्त्री छोड़ दी, परिग्रह छोड़ दिया, ये छोड़ दिया। अब तो सवाल ये है कि जो 5 इंद्रियों के विषय आपके बनते हैं, 5 इंद्रियों के ज्ञान के गे बनते हैं, उनका नाम यहां विषय है। जैसे स्पर्श इंद्रिय की बात कर रहे थे ना अपन, कि ठंडी हवा चली तो जानने में आई कि नहीं आई, तो वो स्पर्श इंद्रिय का विषय हो गया। अब गर्मी के दिन हैं और वो हमें सुहावनी लगी तो वो हो जाएगा शुभ। और हर गर्मी के ठंड के दिन हैं और ठंडी हवा चली और वो हमें असुहावनी लगी तो वो हो जाएगा अशुभ विषय।
तो 5 इंद्रिय के विषय 2 प्रकार के हो गए, शुभ और अशुभ, और हमें दोनों ही भोगने पड़ते हैं। नहीं, अब हमें जो सुहावना लगता है उसमें रस लेते हैं, मजा आ जाता है। कश्मीर घाटी में गए तो मजा आ गया, 2 घंटे कितनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चलती थी, कितना बढ़िया मौसम था। क्यों? ये मौसम की महिमा। ये आपने सुना होगा ना, गुड मॉर्निंग, ये क्या है? गुड इवनिंग, ये गुड आफ्टरनून, ये क्या है? ये मौसम की महिमा का है और कुछ नहीं है। ये हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है। हम तो एक दूसरे को नमस्कार करते हैं तो भगवान का नाम याद लेते हैं, जय जिनेन्द्र, राम राम, जय गोपाल। क्यों ऐसा बोलते कि नहीं बोलते? हम तो भगवान का नाम लेते हैं, और उनके यहां बढ़िया सुबह, बढ़िया दोपहर, बढ़िया शाम, ये क्या? ये नमस्कार करने का तरीका है? अबे गुड मॉर्निंग का क्या मतलब? क्योंकि वहां मौसम इतना खराब रहता है उस देश में, उन देशों में, कि कभी कभी 4-4 महीना तक उन्हें सूरज देखने को नहीं मिलता। ऐसे बादल छाए रहते, भयंकर सर्दी है, बर्फ पड़ती है, और सुबह 10 बजे दिन उगता है, 2 बजे अस्त हो जाता है लंदन में, और 8 घंटे की ड्यूटी है। तो सुबह 8 बजे जाना तो अंधेरे में जाते हैं, और शाम को 4 बजे लौटे तो अंधेरे में ही लौटते हैं, और दिन भर आके अपने ऑफिस के अंदर बैठे बैठे काम करते हैं। 2-4 घंटे में सूरज हो गया तो देखने को नहीं मिलता, और नहीं तो उगता ही नहीं है, माने बादलों में घुसा रहता है। तो कभी उनको सूरज देखने को मिल जाए और थोड़ी धूप सहने को मिल जाए तो वे छुट्टी लेकर और समुद्र के किनारे रेत में नंगे बदन पड़े रहते हैं। पूरी धूप की किरणें अपने शरीर में घुस जानी चाहिए। तो वो उनके रोजाना के जो मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून सब बेड ही बेड हैं। तो वे ये प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, तुम्हारी मॉर्निंग बढ़िया हो, तुम्हारी इवनिंग बढ़िया हो, तुम्हारा शाम बढ़िया हो, तुम्हारा सुबह। और हमने नहीं, हम तो गुड मॉर्निंग नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सुप्रभात। अरे वाह, भाषा बदल लेने से संस्कृति बदल गई। शुभ संध्या, जय जिनेन्द्र कौन सा बुरा था? क्यों? इस सुप्रभात की क्या जरूरत है? हमारा यहां तो रोजाना ही प्रभात सु है, बढ़िया। रोजाना सूरज उगता है, रोजाना सूरज डूबता है। हम सूरज उगने का मजा भी लेते हैं, डूबने का भी। उसमें कहां है हमारे, न देश को जरूरत है, न हमारी संस्कृति को जरूरत है, न हमारे धर्म को जरूरत है। और ये तो 5 इंद्रियों का विषय हुआ ना, शुभ और अशुभ। तो 5 इंद्रियों के विषयों की हम प्रार्थना करें, कामना करें। तो ये जो 5 इंद्रियों के विषय जिन्हें हम अपनी मर्जी से नहीं भोगते हैं, अपनी मर्जी से भोगने का तो हम त्याग कर चुके हैं। अब ये जो हमारे माथे पे आ पड़ते हैं 5 के, देख अभी ठंडी गर्म हवा बोल दिया ना, ये चिकना है, रूखा है, ठंडा है, गर्म है, हल्का है, भारी है, और कड़ा है, नरम नरम गद्दे होता है ना। तो ये सब ऐसे ही हमारे कुछ भी ना कुछ तो खाएंगे ना, पेट भरने के लिए गड्ढा कुछ खाएंगे, तो या वो मीठा होगा या खट्टा होगा या नमकीन होगा। महाराज को जो आहार देगा श्रावक, उसमें कुछ ना कुछ स्वाद तो होगा कि नहीं, चाहे सुहावना हो चाहे असुहावना हो, दोनों तरह से का होगा ना स्वाद। उनने स्वाद लेने का त्याग किया, मन की चीज नहीं खाएंगे, जो मिलेगा आहार में वो लेंगे, लेकिन जो मिलेगा उसमें भी तो स्वाद होगा कि नहीं। मन के अनुकूल होगा या प्रतिकूल होगा। और कहीं जाएंगे तो दुर्गंध आएगी कि सुगंध आएगी। हवा तो नाक में टकराएगी ही कि हमें अनुकूल लगेगी, शुभ होगी कि अशुभ होगी, सुहावनी होगी असुहावनी होगी। खोल के चलेंगे एरिया समझ पूर्वक, तो जो दिखेगा वो सुहावना भी हो सकता, असुहावना भी हो सकता। कान में जो शब्द पड़े वे सुहावने भी हो सकते हैं, असुहावने भी हो सकते हैं। अब आया समझ में कि किन पंचेंद्रिय विजय में किन विषयों की बात है? कि जिनके त्याग की हमारी सामर्थ्य नहीं है, माने हम बुद्धि पूर्वक जिनको ग्रहण करते थे उनका तो हम त्याग कर दें,
लेकिन जिन्हें बुद्धिपूर्वक ग्रहण करते ही नहीं है, फिर भी वो विषय हमारे ज्ञान के गेय बनते हैं, और गेय बनते हैं और साथ में अंदर में ये ठीक और ये नहीं ठीक ऐसा भी चलता है राग के कारण। क्या तो ये जो राग के कारण जैसा चलता है, वो ये कहते हैं कि वो चाहे जैसा बाहर का ज्ञान के गेय भी बन जाए, गेय के बनने का निषेध नहीं है, क्योंकि आत्मा जड़ हो जाए तो वे ज्ञान के गेय नहीं बनेंगे। नहीं तो आत्मा सुपर प्रकाशक स्वभाव है तो ज्ञान के गेय तो वे बनेंगे बनेंगे और बनेंगे। एक आत्मा की अनुभूति के काल को छोड़ दो, यद्यपि उस वक्त भी बनते हैं ज्ञान के गेय। अब वो लब्धि की अपेक्षा के और क्या अपेक्षा में इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन वो बनते हैं। लेकिन यहां नहीं बनते कि मान के चलो, लेकिन आत्मा के अनुभव का काल कितना सा काल है। हर अंतर्मूर्ति में बाहर तो आना है ना, तो ये सब ज्ञान के गेय बनेंगे कि नहीं बनेंगे, तो उनमें सुहावने और असुहावने नहीं लगना चाहिए। उसका नाम इंद्रिय का जय है। यदि उनमें कुछ सुहावने लगते हैं और कुछ असुहावने लगते हैं तो वो इंद्रिय का जय नहीं है। अब आपको एक एक विषय की कल्पना तो आपको खुद करना पड़ेगी। मेरे दिमाग में तो बहुत कल्पनाएं हैं, लेकिन मैं कहना नहीं चाहता। कह दूं? अन्ना जी कहते कह दो। देखो, वस्तु के स्वरूप को समझने के लिए समझना, यहां वहां उसे ढालने की कोशिश नहीं करना। हम कहीं गए यहां से, अरे ये नदी का किनारा, कितना बढ़िया बगीचा, ये जगह तो ऐसी लगती है कि जिंदगी भर यहीं ठहर जाऊं, बस हो गया काम। उसने स्पर्शन इंद्रिय का विषय नहीं जीता, उसने चक्षु इंद्रिय का विषय नहीं जीता, क्यों? कितना बढ़िया लगता है सीनरी, उसने कुछ तो नहीं किया ना। लेकिन ये चक्षु इंद्रिय से सीनरी कितनी अच्छी लगती है, कुंडलाकार। ऐसे देखो यहां कितनी नेचुरल अच्छी हवा आती है, किसी सुगंध आती है बिल्कुल। इधर एकदम बदबू आती है। मुझे को तो ये जगह पसंद है, मैं अपना आश्रम तो यहीं बनाऊं, हो गया काम खत्म। क्या समझ गए ना? क्यों कि उस सुहावना और असुहावना लगते ही बात वहीं तक नहीं रही। जो परिग्रह त्याग महावीर था वो भी मन से खंडित हो गया। लगाना अंदाजा, और कि क्या क्या हो सकता है। एक बात समझना, जिनवाणी पर हाथ रख के प्रतिज्ञा करना कि ये बात जो मैं समझ रहा हूं शास्त्र से, वो सब इसलिए समझ रहा हूं क्योंकि मुझे भी मुनि बनना है। क्यों? क्योंकि मुनि बने बिना किसी को मोक्ष ना आज तक हुआ है और ना कभी होगा। इस संदर्भ में मुझे एक बात याद आती है, बहुत पुरानी बात है। जब हमें नया नया अध्यात्म का रंग लगा था तो सारा उम्र तो बहुत छोटी थी, 20-21 वर्ष की, और शादी हुए भी साल 6 महीने ही हुआ था। लेकिन ऐसा अध्यात्म का रंग लगा तो सिर भी मुड़ा दिया, जूते छोड़ दिए, और भाई ऐसा एकदम जाकर के मंदिर में ही सोना, और ऐसी एकदम ऐसी प्रवृत्तियों दिन रात अध्ययन मनन, और हमने नमक छोड़ दिया 9-10 महीने को तो लगाता है खाई। और फिर मैं अशोकनगर में रहता था, तो भाई साहब रतन चंद जी कोटा में थे, तो आपस में पत्र भार चलता था। तो बस बैरागी की चर्चा, तत्व की चर्चा, वो पूरे चिट्ठी में वही बात भरी रहती थी। तो एक बार रतन चंद जी भाई साहब है ना, बड़े दादा, उनको ऐसा कुछ शक होने लग गया कि अब मामला गड़बड़ होने वाला है। ऐसा लगता है कि जो हुकुमचंद तो दीक्षा लेके चले। तो मेरे वो चिट्ठी लिखी, आज भी पड़ी होगी कहीं वो।
कि देखो जमाना बहुत खराब है? आत्मा का कल्याण करके इसमें ही इतने रहना, कभी मुनि बनने में दिल नहीं है, जमाना में उद्दिष्ट आहार का नहीं मिलता है, ये नहीं होता, वो नहीं होता, ऐसा लंबा चौड़ा मुनि दीक्षा नहीं लेना, इसके लिए समझाहट का मेरे पास पत्र है। ये बात है सन 58 समझते हैं, 58, 44 वर्ष बाद की, पहले की है। और अभी मैं 67 वर्ष का हूं, तो 44 वर्ष पहले अभी समझ लो कि तो क्या होगी मेरी उम्र वगैरह, अंदाज लगा सकते हैं आप। तो मैंने उन्हें जवाब लिखा, वो जवाब आपको बताना चाहता हूं कि मेरे को आश्चर्य हो रहा है कि एक शास्त्रीय विद्वान, अध्यात्म की रुचि वाला विद्वान मेरे को ये लिख रहा है कि जमाना खोटा है, जबकि शास्त्रों में ये स्पष्ट आता है कि पंचम काल के अंत तक सच्चे वीतरागी मुनिराज, श्रावक और श्राविकाएं, आरिकाएं रहेंगी। जिनवाणी तो ये कहती है कि पंचम काल के अंत तक का काल मुनि बनने योग्य काल है, और आप ये कह रहे हो कि ये जमाना ठीक नहीं है, माने काल ठीक नहीं है मुनि बनने के योग्य। ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि एक विद्वान मेरे को ये बात कैसे लिख रहा है। ये नहीं कि बड़ा भाई छोटे भाई को कैसे लिख रहा है। और वो बात जो मैंने उस दिन लिखी थी, वो आज भी मैं उस पर कायम हूं। क्या कायम हूं? कि जब जिनवाणी कहती है कि पंचम काल के अंत तक सच्चे वीतरागी मुनिराज होंगे, तो हम कैसे कह सकते हैं कि नहीं जमाना खोटा है, नहीं हो सकते हैं। और यदि ये लिखी है जिनवाणी में कि पंचम काल के अंत तक होंगे, लेकिन उससे कहां साबित होता है कि यदि मैं हूं तो मैं सच्चा हूं? क्योंकि चौथे काल में तो पक्के होते थे, मोक्ष भी जाते थे, तो चौथे काल में के सच्चे ही सच्चे मुनि होते थे। क्यों? चौथे काल में भी तो गड़बड़ होते थे ना। तो गड़बड़ वालों को तो हमेशा गड़बड़ रहेंगे, और सच्चे भी हमेशा सच्चे रहेंगे। इसलिए मैं आपसे जो ये बात कह रहा हूं ना कि जिनवाणी पे हाथ रखकर प्रतिज्ञा करके सोचना, पढ़ना और सुनना, क्या कि ये बात जो मुनि धर्म का स्वरूप में समझ रहा हूं, वो स्वयं मुनि बनना है इसलिए समझ रहा हूं। क्योंकि बिना समझे बनूंगा तो जैसी दिक्कतें हो रही हैं वैसी दिक्कतें होंगी। इसके लिए समझना, यहां वहां झांकने के लिए नहीं, दूसरों की तरफ झांकने के लिए नहीं। क्योंकि अष्टपावड़ में लिखा है मुनि अनंती बार हुआ। अरे ये बात कोई कल्पना नहीं है, ऐसा लिखा है अष्टपावड़ में कि तू इतनी बार मुनि हुआ है कि उन पुछी कमंडलों को इकट्ठा करो, एक एक भव का एक एक पुछी कमंडल, तो सुमेर पर्वत जैसा पर्वत खड़ा हो जाए। जब तूने दीक्षा ली थी तो तेरी मां की आंख में से जो आंसू गिरे थे, तो एक एक मां का एक एक आंसू पकड़ो तो उन आंसू से समुद्र भर जाए। इतनी बार तू मुनि हुआ है। क्यों? क्योंकि इसके बिना क्षेत्र परिवर्तन, भव परिवर्तन संभव नहीं है। 9वें ग्रीवक तक गया ना, मुनि बधार अनंत बार भई बको उपजायो, पैने आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। तो 9वें ग्रीवक तक गया अनंत बार, तो वो मुनि दीक्षा लिए बिना नहीं जाता। कोई भी गृहस्थ अवस्था में 9वें ग्रीवक तक नहीं जाता। द्रव्यलिंगी होना चाहिए, लेकिन वो मुनि होना चाहिए, मुनि अवस्था होनी चाहिए। तो ये बात, ऐसी गलती जो अनंत बार हुई है, अब की बार ना हो, इसके लिए मैं ये स्वरूप समझ रहा हूं। तो ये सही समझ में आएगा। और आपने इसको यदि सुनने में, पढ़ने में, समझने में, सोचने में ऐसा सोचना शुरू कर दिया कि यदि ऐसा होगा तो वो कैसे होंगे, फिर वो कैसे होंगे, तो गए काम से। तुम मुनि धर्म का सच्चा स्वरूप नहीं समझ सकते, और जब समझ ही नहीं सकते तो होने का तो सवाल कहां से आएगा। जब ये बात नक्की और पक्की है कि मुनि हुए बिना मोक्ष नहीं होता है, जब ये बात पक्की है कि 12 भावनाओं के चिंतन करने से मुनि ऐसा वैराग्य पैदा होता है कि हम मुनि हो जाएं, और हम 12 भावनाओं का चिंतन कर रहे हैं, तो क्या मतलब उसका? होना है ना।
और होना है तो उसको सही बात पहले समझ में आनी चाहिए ना, और वैसी तैयारी अंदर होना चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो ये सब बात समझ में आएगी जो मैं आपसे कह रहा हूं कि जो पंचेंद्रिय जय का अर्थ क्या है। ऐसा नहीं चलेगा कि ये जो 5 इंद्रिय के विषय हम जिन्हें बुद्धिपूर्वक न त्याग सकते हैं न ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि ये तो हवा में घुले हुए हैं और वो तो हमारे सामने आएंगे। ठंडी हवा आएगी, गर्म हवा आएगी, दुर्गंध आएगी, सुगंध आएगी, सामने दिखाई देगा, ख्याल में आए ना। तो कुछ कुछ सुहावने लगे और कुछ असुहावने लगे, बस तो ये इंद्रिय का विजय जय नहीं रहा। और सुहावने असुहावने लगे, जगह तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन अब मैं तो मुनि हूं ना, तो एक जगह ज्यादा ठहर नहीं सकता ना। शास्त्रों में लिखा है चौमासे के अलावा बड़े नगर में 7 दिन से ज्यादा कोई मुनिराज ना रहे। मध्यम नगर हो गए तो 5 दिन, और छोटा गांव हो गए तो 3 दिन से ज्यादा नहीं रहे। क्यों? क्योंकि एक जगह रहने से वहां के लोगों से राग हो जाता है, जमीन से राग हो जाता है, पहाड़ियों से राग हो जाता है, नदियों से राग हो जाता है। तो एक जगह रहे ही नहीं जिसमें राग का कोई स्थान नहीं हो। ये इंद्रिय जय के लिए है भाई साहब। फिर चौमासे में 4 महीना ठहर गए, वो तो मजबूरी है, क्योंकि रास्ते बंद हो गए, हरियाली चारों तरफ हो गई। मुनिराज हरियाली पे पैर रखते नहीं है, नदी नाले भर गए। तो इसलिए उस जीव रक्षा के लिए ही 4 महीना रुकते हैं, वो भी अहिंसा व्रत के पालन के लिए रुकते हैं। और जब बरसात खत्म हो जाती है, चौमासा, तो उसके बाद ज्यादा टिकते नहीं हैं, घूमते रहते हैं। वे भी रागादि भाव रूप जो भाव हिंसा है वो पनपे नहीं इसके लिए। जैसे पुलिस वालों का है ना, हर 2 साल में तबादला, 1 साल में तबादला कर देते हर पुलिस इंस्पेक्टर का। क्यों कर देते मालूम क्यों? कि जब तक गांव में जान पहचान नहीं होती तब घूस मूस नहीं ले सकता ज्यादा। फिर धीरे धीरे जान पहचान हो जाती है ना, और दलाल सेट हो जाते हैं, तो सब मामला ठीक होने लगता है। तो फिर गांव बदल दो। एक गांव में जिंदगी भर को रोक दिया तो बस सकदम काम, ख्याल में है ना। तो बार बार तबादले करने का अर्थ ये है कि जहां तक वो रचे पचे तब तक छुट्टी, दूसरा गांव, फिर रचे पचे तो छुट्टी, दूसरा गांव। तो मुनिराज को जहां उसे अच्छा लगे तो भागो, अच्छा लगे तो भागो, ख्याल में है ना। अच्छा लगना ही नहीं चाहिए, अच्छा लगना और फिर भागना पड़े तो वो इंद्रिय सह हुआ। रह तो सकता ही नहीं, क्योंकि शास्त्र का नियम है, तो रहेंगे तो है ही नहीं मुनिराज। लेकिन यदि मन मार के गए तो वो क्या हुआ? इंद्रिय जय नहीं हुआ, इंद्रिय सह हुआ। ख्याल में आई ना? क्या हुआ? सहना तो पड़ेगा ही। अरे जेल में किसी को डाल दिया तो कैदियों को सहना तो पड़ता ही है, समझ में है ना। बहुत से लोग कहते हैं हमें क्या है, हम तो कोठरी में ही मस्त हैं, हमें तो जय बहुत अच्छी लगती है, हमने तो इसी को राजमहल समझ लिया है, क्योंकि हमारा साता कर्म का उदय है। अरे भाई, साता साता कर्म का उदय, कर्म निबटता रहेगा। तेरे को यदि उसमें अनुकूलता लगी तो मरा, तो क्या करना चाहिए फिर? तो मेरे को हर चीज बुरी लगना चाहिए, क्यों विपिन? तो असुहावना लगा तो मरा। तो क्या लगना चाहिए कि पर में तेरे को कुछ लगना ही नहीं चाहिए। ये पर को कुछ लगना ये खतरनाक है। अच्छा लगना, बुरा लगना, ये तो राग देश का द्योतक है ना। अपना लगना, पराया लगना, ये मिथ्यात्व का द्योतक है। और अच्छा लगना, बुरा लगना, ये राग देश का द्योतक है। ज्ञान का द्योतक तो क्या है? बस जैसा है वैसा जानने में आ गया, बस खत्म। ठंडी हवा है तो जान ली कि ठंडी हवा है। अच्छी क्या बुरी, काय की अच्छी बुरी? बस ठंडी है, ठंडी ठंडी होती है, अच्छी बुरी क्या होती है? क्यों भैया, गर्म रोटी अच्छी होती है कि ठंडी? गर्म रोटी गर्म होती है और ठंडी रोटी ठंडी होती है। ये अच्छी बुरी कहां से लाया? तो तुम गरम गरम खाते हो, ठंडी ठंडी कि जैसी मिल जाती है। लेकिन तो मजा किस में आता है? क्यों? कुछ लोगों ने मान रखा है गरम गरम में मजा आता है,
कुछ लोगों ने मान रखा है ठंडी में मजा आता है, ऐसा नहीं। बाबू भाई कहा करते थे मेरे से कि वे अपने घर में ठंडी रोटी खाते थे, उन्हें वही अच्छी लगती थी। और जब हम बुंदेलखंड में आते तो सब लोगों ने गरम गरम तवा से निकाल के रखते कि जरा भी ठंडी ना हो जाए। तो वे मैं ठंडी दे दे, ठंडी दे। नहीं साहब आपको ठंडी क्यों देंगे, आपको ठंडी क्यों देंगे। कोई उन्हें ठंडी रोटी देता नहीं था। अकेले में मेरे से कहते थे कि ये भक्ति के पीछे मेरे को जो अच्छी लगती है वो देते ही नहीं। तो मैंने कहा ये परिसर सह हुआ, जय नहीं हुआ। जय माने जो जैसी है वैसी ज्ञान के गेय तो बनेंगी, उसमें अच्छा बुरा ना लगना, इसका नाम है इंद्रिय जय। आगे बहुत सी बातें हैं जिनका व्याख्यान कल के व्याख्यान में करेंगे।